नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और देवर्ष नारद के उपदेश से भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, इस देवी कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर यह पूजन करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। अगर प्रतिमा रखी है तो माँ को पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। रोली और अक्षत चढ़ाएं। अरहुल या कमल का फूल अर्पित करें। ये दोनों ही फूल माँ को अत्यधिक प्रिय हैं। दूध से बने अन्य तरह के प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। कपूर से माँ की आरती करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, अध्ययन में भी रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। दोस्तों, आशा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी।